हम लोग की लड़ाई सरकार से है, कोई आदिवासी समाज से नहीं है। तो उड़ता हुआ तीर नाले बड़ा दर्द होता है। तरह से बात कह रहे हैं कि मणिपुर हो जाएगा, असम हो जाएगा। भाई आपकी बातों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग डरा देंगे कुर्मी को और कुर्मी के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। अगर हम लोग डरते हैं तो अपने गार्जियन से डरते हैं और एक ऊपर वाले से डरते हैं। अगर आप बात करते हैं उन लोगों का, तो हम विश्वास से कहते हैं, कुर्मी का नाम से उन लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, उन लोग का दुकान चल रहा है, तो चलने दीजिए। कल कुर्मी किसी का गिदड़ भमकी से नहीं डरने वाला है। कल हम लोग निकलेंगे और अपनी हक की आवाज उड़ीसा, बंगाल और झारखंड एक स्वर में मांगेगा कि 1913 तक हम लोग एसटी थे और उसमें से 12 समुदाय आज भी एसटी है। हमें सिर्फ छांटा गया था, अभी भी एसटी का विरोध पूरा जीवन नहीं किए हैं। सबसे ज्यादा मलाई अगर कोई खाता है तो उरांव समुदाय खाता है। नौकरी में सबसे ज्यादा उरांव की भागीदारी रहता है कि हो कड़िया का नौकरी में नजर नहीं आते। विधायक कोई कड़िया एसटी का समाज से है क्या? पहले खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में पहले मिशनरी को रोक के दिखाए। आप सताल परगना में बांग्लादेशी को रोक के दिखाए जो एसटी बहनों के अस्मिता से खेल रहा है। ये लोग तो रोक नहीं पा रहे हैं। बंगला में एगो कहावत है पुरलिया तरफ कि पेछू नहीं लूगा और माथा घुगा। पीछे दिख रहा है सर ढके चल रहे हैं। कुर्मी समाज को अगर सीएम बनने का लालच रहता ना, राज अलग हुआ था, तभी कुर्मी को गैर एसटी करके ये राज लिया गया था। तभी बोल देता कि एसटी बनाओ, नहीं तो हम लोग नहीं। उसमें अपना जगह सही है और 1913 में हम लोग थे। हम लोग अभी भी आदिवासी हैं, बस वो कॉलम को सुधारने का हम लोग मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें आदिवासी बनाओ। हम लोग तो जन्मजात आदिवासी है। जो कॉलम छूट गया है वो कॉलम में को फिर से सुधारा जाए। पूरी मरता क्या नहीं करता। हम लोग कोई शौक से रेल टेकने नहीं जा रहे हैं। हमारा कोई शौक नहीं है कि घर परिवार सबको जान में जोखिम डाल के रेल रोकने जाएंगे। हमारा मजबूरी है कि मुझे हमारी हक मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है। इस कारण हम लोग 3 राज्य के लोग रेलवे ट्रैक में जा रहे हैं। और सोचिए 2 करोड़ आबादी को इस तरह नजरअंदाज सरकार नहीं कर सकती है। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ फिर करण महतो हैं और करण महतो जी कुर्मी आंदोलन में पूरा तन मन धन के साथ हैं। साथ ही साथ झारखंड के ज्वलंत मुद्दों में लड़ते रहते हैं। जानेंगे करण महतो से रेल टेका को लेकर कहाँ रहेंगे, रेल टेका में किस तरह की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को लेकर क्या कहते हैं। जोहार। सबसे पहले खतियानी जोहार, जय झारखंड, जय ग्राम, जय बूढ़ा बाबा। कल हमनी बोकारो जिला के जितना भी हम स्पष्ट ट्रेन स्टेशन ई खातिर खुलासा नहीं करबो कि कहीं ना कहीं तोर वीडियो प्रशासन भी देखो और जोन तरी से काले मीटिंग है गेले ये तोरो पता हो। कल राज्य का डीजीपी मीटिंग किया है कि कहीं ना कहीं आंदोलन को विफल कर दिया जाए। तो तमाम कुर्मी समाज के नौजवानों से अपील है कि कल अगर हम लोग चूके तो ये लोग फिर वही गिदड़ भमकी धमकी देते रहेगा कि हम लोग के डर से नहीं निकला। तो तमाम सबसे अपील है कि जहां जहां स्टेशन है सब कोई पहुंचे और सब बेटा अपना नेतृत्व करे और अपने नेतृत्व से कुर्मी समाज को मजबूत करे। और खास करके जितना भी स्टेशन के अगल बगल गांव के या काकी जेठी माई काकी सब जितना भी हम इनके गार्जियन सब या पूरा गांव निकला और कुर्मी समाज की एकता के परिचय दहाक और पूरा देश के बतवे काम करा कि कुर्मी को बिना मांग उसके माने। अब देश ऐसे नहीं चल सकता। अगर कुर्मी अंधेरे में रहेगा तो देश का राजधानी दिल्ली भी अंधेरे में रहेगा। ये जो डंके के चोट में आप कह रहे हैं, इसी तरह डंके के चोट में लिस्टेड आदिवासी रांची राजधानी में कह रहे हैं कि सब माँ बेटा निकलना है और राजभवन के परिसर में बैठना है और कुर्मी एसटी मांग को विफल करना है। देखिए सबसे पहले बात है कि हमारा मांग तो एसटी से है नहीं जो वो विफल करेगा। हमारा मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से है। और एक बात आपको हम बता रहे हैं, हम लोग है क्या, तो जो लोग मलाई खाते हैं वो लोग चाहते हैं कि विरोध करें और एसटी सबको बताएं कि हम ही एसटी का सबसे बड़ा जननायक है, हम ही लोग मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप बात करते हैं उन लोगों का, तो हम विश्वास से कहते हैं कुर्मी का नाम से उन लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है, उन लोग का दुकान चल रहा है, तो चलने दीजिए। कल कुर्मी किसी का गिदड़ भमकी से नहीं डरने वाला है। कल हम लोग निकलेंगे और अपनी हक की आवाज उड़ीसा, बंगाल और झारखंड एक स्वर में मांगेगा कि 1913 तक हम लोग एसटी थे और उसमें से 12 समुदाय आज भी एसटी है। हमें सिर्फ छांटा गया था या किसी कारणवश गलती से हमें सरकार की गलती से निकाला गया था, पुनः हमें शामिल करें। हम आज भी एसटी हैं। पिछला बार आपने रेल टेका में देखे थे, गांवों में गए थे अपने टीम के साथ हजारों की संख्या में, तो क्या नहीं उसका निर्णय निकला? देखिए अगले बार जब किए थे तो टीआरआई हर जगह से रिपोर्ट भेजा था, बंगाल भी भेजा था, उस कारण से फिर हम लोग शांत हो गए थे। आज से 6 महीना पहले देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सेक्रेटरी, बंगाल के मुख्यमंत्री
और राज्यपाल और सेक्रेटरी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री राज्यपाल सेक्रेटरी, झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल सेक्रेटरी के 6 महीना पहले हम इनके समाज के अगुआ दादा सब चिट्ठी दिया कि भाई हम लोग एसटी थे, पुनः शामिल किया जाए, लेकिन 6 महीना हो गए कहीं सुनवाई नहीं। तो हम लोग मजबूरी मरता क्या नहीं करता, हम लोग कोई शौक से रेल टेकने नहीं जा रहे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है कि घर परिवार सबको जान में जोखिम डाल के रेल रोकने जाएंगे। हमारा मजबूरी है कि मुझे हमारी हक मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, इस कारण हम लोग 3 राज्य के लोग रेलवे ट्रैक में जा रहे हैं। और सोचिए 2 करोड़ आबादी को इस तरह नजरअंदाज सरकार नहीं कर सकती है। और कहीं ना कहीं सरकार नजरअंदाज नहीं कर रही है। आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं उसी तरह से जिस चीज का मांग कर रहे हैं, जो चीज लोगों को मिल चुका है, वो लोग आप लोग को आने नहीं बोल रहा है कि हमारे घर के अंदर हमारे लिस्ट में आप लोग मत आइए। उसको लेकर उन लोग मणिपुर जैसी घटनाएं करने का भी लिए तैयार है। वो लोग किसी में दम है क्या? कह तो रहे हैं क्या कुर्मी कोनो मणिपुर का है क्या? हाँ, जो किसी में दम है जो कुर्मी को हाथ लगा देगा। आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि ये सब ख्याल सपने देखना। राजधानी में इतने आप लोगों के कुर्मी बोल बोल के विरोध किया जा रहा है, शामिल नहीं होने जाएंगे, नहीं तो मणिपुर जैसा नेपाल जैसी घटनाएं करने का उन लोग धमकी भी दे रहे हैं। देखिए आपको बता रहे गिद्दड़ भपकी से कोई कुर्मी नहीं डरता है, ठीक है। हम लोग उस कौम का बेटा है जो 32-32 गोली खा के फिर खड़ा होके बोलता है कि सुनील महतो जिंदा है। ना हम लोग का जीने का शौक है, ना मरने का खौफ है, सिर्फ अपने कौम के लिए लड़ने का शौक है। कुर्मी समाज आज भी मजबूत से है ना। तो आपका कौम लड़ रहा है, झारखंड अलग करिए दिया, देश आजाद करिए दिया, भाषा खतियान के लिए लड़िए रहा है 60-40 के लिए, तो और अपना ही जो स्टेटस है नहीं मिल पा रहा है। अब कुर्मी समाज अपने समाज के लिए लड़ेगा और कुर्मी समाज के लोगों को ये पता चल गया है कि पहले अपनी समाज की लड़ाई को जीत ले, फिर हर लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आपको हम विश्वास के साथ कहते हैं कि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की कुर्मी समाज अपने कौम के लिए अब पहले लड़ेगा। सबका ठेका कुर्मी समाज लेके रखा है क्या कि सबका लड़ाई हम लड़ देंगे और बाद में हम ही को कोरी आंख दिखाएगा, ये लोग एसटी आंख दिखाएगा और लड़ने में कुर्मी समाज सबसे आगे लड़ के करके दे दो और लोग बाबा बन के बैठ जाएगा। अब ये नहीं चलेगा, कुर्मी समाज अब अपना अधिकार के लिए लड़ेगा। और एक बात आपको बता के जा रहे हैं, हम लोग रहे या नहीं रहे, कल भी कुर्मी समाज था, आज भी कुर्मी समाज है, कल हम लोग नहीं रहेंगे फिर भी कुर्मी समाज रहेगा। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो बोलेगा कि हमारे कौम के लोग, आज हम लोग गर्व से बोलते हैं कि निर्मल दाने राज का भूखंड को अलग करने में अपना लहू बहाया। हम लोग हक से बोलते हैं कि शक्ति बाबा ने अपना धनबाद कोयलांचल में लहू बहाया। इन लोग को पूछिएगा इनके कौन बाप 14 पुरुष ने लहू बहाया। एक भी नाम बता दे कि झारखंड अलग राज्य के लिए किसी ने सीने पे गोली खाया हो कुर्मी कौम का बेटा छोड़ के, एक भी नाम इन लोग गिना दे। लेकिन अगर हम लोग से ही इतनी नफरत है तो भाई ये भूमि का टुकड़ा जब मिल रहा था तब सरकार ने लिखा कि गैर आदिवासी कुर्मी भी है, तो आज देने में दर्द किस बात का है? अगर राज लेने के लिए हम आदिवासी, लड़ाई के लिए हम आदिवासी, झारखंड बनाने में हम आदिवासी मने ढोड़ और हौड़ भाई भाई, लेकिन जब हमारा बात होगा तो नहीं, लोग अफीम का खेती करने आया था। जब हम लोग अफीम का खेती करने आए थे तभी 4-5 लोग हैं जो रांची राजधानी में लेकर इस पूरे कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं। देखिए खुखड़ी से कुछ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग रांची राजधानी में विरोध कर रहे हैं? लोग को स्पष्ट मेरा कहना है कि हम लोग की लड़ाई सरकार से है, कोई आदिवासी समाज से नहीं है। तो उड़ता हुआ तीर नाले बड़ा दर्द होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि आप लोग से हम लोग की लड़ाई नहीं है। और आप लोग जिस तरह से बात कह रहे हैं कि मणिपुर हो जाएगा, असम हो जाएगा, भाई आपकी बातों से हम लोग डरने वाले नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि हम लोग डरा देंगे कुर्मी को और कुर्मी के ऊपर चढ़ जाएंगे तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। अगर हम लोग डरते हैं तो अपने गार्जियन से डरते हैं और एक ऊपर वाले से डरते हैं, वरना किसी से कुर्मी समाज नहीं डरता। इसलिए ये जो भी सोचते हैं उन लोग से हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, पहले मिशनरी को रोको ना, इतना ही ताकत है तो पहले खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा में पहले मिशनरी को रोक के दिखाए। आप सताल परगना में बांग्लादेशी को रोक के दिखाए जो एसटी बहनों के अस्मिता से खेल रहा है, शादी कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है। इन लोग तो रोक नहीं पा रहे हैं। बंगला में वो कहावत है
पुरलिया तरफ कि पेछू नहीं लूगा और माथा घूगा, पीछे दिख रहा है सर ढके चल रहे हैं, तो ये सब नहीं चलेगा साहब। आपको अगर सच में आदिवासी का हितैषी है इन लोग, तो पहले मिशनरी को बंद करे, पहले रोके मिशनरी को कि नहीं हम गुमला लोग, क्षेत्र से ही तो अनीसा भगत। उन लोग रोके और ये बात बोले कि हम लोग सरना धर्म को सिर्फ मानेंगे, हम लोग जय यीशु नहीं करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे मिशनरी को, लेकिन चर्च में माथा टेकिएगा और बाद में साड़ी पहन के आगे बोलिएगा नहीं हम सरना है, तो ये सब नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं चलेगा। या तो एकदम आप खड़े हो जाइए कि भाई हम एकदम सरना है, मिशनरी नहीं चलने देंगे, कुर्मी समाज भी आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सिर्फ कुर्मी समाज के टाइम आप बोलिएगा कि हम लोग बाबा हैं और बाद बाकी अंदर भीत भीत के पूरा माल लीजिएगा, ये सब नहीं चलने वाला। कि भाई कुर्मी समाज को अगर सीएम बनने का लालच रहता ना, राज अलग हुआ था तभी कुर्मी को गैर एसटी करके ये राज लिया गया था, तभी बोल देता कि एसटी बनाओ नहीं तो हम लोग नहीं है, उसी दिन विरोध कर देता 2000 में 15 नवंबर को, ये राज नहीं मिलता। कुर्मी पहले माटी का सोचा, फिर अपना कौम का सोचा, लेकिन कुर्मी ये कभी नहीं समझ पाया था कि आगे चल के यही लोग हम लोग के विरोध खड़ा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का बात है। और एक चीज तो जो लोग उस टाइम जिंदा थे जैसे शिबू सोरेन जी, रामदयाल मुंडा जी, एन होयरो लोग, उन लोग तो समर्थन दे रहे हैं। जयपाल सिंह बाबा जो अक्सर बोला कि कुर्मी एसटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिशनरी का माल खा रहा है उसको तो लगेगा कि लोग भाई नहीं है, क्योंकि नहीं कुर्मी छुएगा। आएगा तो कहीं ना कहीं मिशनरी के खिलाफ भी लोग रहेगा, और ये लोग जिसके खिलाफ रहता है देश देखता है कि कुर्मी इसके खिलाफ है। तो स्पष्ट जान लीजिए 2 साल पहले दिल्ली को भी लगता था कि ये आदिवासी राज है, लेकिन अब उसको लगा कि एक गैर आदिवासी है जिसका जनसंख्या 26% है, वो कुर्मी अपनी मांग की लड़ाई लड़ रहा है। और एक विश्वास के साथ हम बता रहे हैं कि हम लोग अपनी मांग को लेके रहेंगे, और हमारा मांग सरकार से है, किसी समुदाय से या किसी जाति से नहीं है। इसलिए उन लोग से अपील है कि भाई आप अपनी कौम को बेहतर करें, कुर्मी अपना जगह सही है, और 1913 में हम लोग थे, हम लोग अभी भी आदिवासी हैं, बस वो कॉलम को सुधारने का हम लोग मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमें आदिवासी बनाओ, हम लोग तो जन्मजात आदिवासी है, जो कॉलम छूट गया है वो कॉलम में को फिर से सुधारा जाए, यही हम लोग का मांग है। तो ये करण महतो जी को आपने सुना, ये रेल टेका को लेकर क्या जो भी आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं उन लोगों को भी क्या जवाब दिए। बाकी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी देव ब्लॉग को धन्यवाद। और